हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस के मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्पीड टाइम डिस्टेंस के 1 बाय 1 सभी टाइप के क्वेश्चनों को सीख चुके हैं। तो आज का ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का लास्ट वीडियो है, इसलिए इसमें आज इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। और क्वेश्चन के लेवल जो हैं थोड़ा सा अच्छे हैं और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर भी आपको धैर्यपूर्वक इसको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। यदि मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति नया है जिसको थोड़ी सी भी समस्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर पहले 10वें खंभे तक पहुंचने में 18 सेकंड लेती है, तो 10वें खंभे तथा 31वें खंभे के बीच की दूरी क्या है। ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको भले ही बहुत सा बड़ा लग रहा होगा देखने में कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बट बहुत ही ईजी है। कुछ ही सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे हैं आपके सामने 800 मीटर, 820 मीटर, 840 या 910 मीटर। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कह रहा 45 खंभे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी दो क्रमागत खंभों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। कहने के मतलब मैं मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहला खंभा यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड नौवां। ठीक है, तो इस तरीके से खंभे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या समान है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, इसी तरीके से सारे एक्स होंगे। तो कह रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई, कह रहा कि एक कार, ठीक है, यहाँ से कंडीशन शुरू कह रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने पर पहले खंभे से 10वें खंभे, पहले खंभे से 10वें खंभे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स हुआ, इन तीन खंभों के बीच की दूरी कितने हो रही है, 2x हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे 3x होगा, 4x, 5x, 7x, 8x, 9x। ठीक है, तो 9x तक क्या हो जाएगा, 10 खंभे हो जाएंगे। तो 10 खंभों के बीच की दूरी कितना आ गई, 9x डिस्टेंस आ गई। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और स्पीड उसकी कितनी दूरी है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमको टाइम दिया है चलने पर उसे कितना लगता है, 18 सेकेंड लगता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखिए आपको ऑप्शन भी मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत ईजी है, आप 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद समय कितना है, 18 सेकेंड है। 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36। तो डिस्टेंस 9x इक्वल टू कितना आ गई, 360। 9 से इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40। कहने का मतलब कि एक खंभे की दूसरे खंभे की जो बीच की डिस्टेंस है कितनी है, वो 40 है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि कह रहा है कि 10वें खंभे और 31वें खंभे। ठीक है, 10वें और 31वें के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 31 से आप 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 21x। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस कितनी मानी हुई, x मानी है। और वैसे भी आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, 10 और तो अगर आप 31 घटाएंगे 21 आएगा, और एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस कितना है, 40 है। तो 21 × 40 क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 840 मीटर, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। हम लोग शुरुआत हमेशा ऐसे ही करते हैं, इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे इसके लेवल को इंक्रीज करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक व्यक्ति अपना वाहन 36 किलोमीटर पर आवर की दर से चलाता है, परंतु प्रत्येक 14 किलोमीटर पर पुर्जों को बदलने के लिए 12 मिनट के लिए रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति है जो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से अपना वाहन चलाना शुरू करता है, यहाँ तक आता है, और यहाँ से यहाँ जब ये 14 किलोमीटर कंप्लीट करता है तो क्या करता है, वो 12 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, 14 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितनी देर के लिए, क्या 12 मिनट के लिए रुकता है। उसके बाद अगला 14 किलोमीटर चलेगा, फिर इसी तरीके से और इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय नहीं कर लेता। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाता है, 90 किलोमीटर हो जाता है। ओके, तो यहाँ 12 मिनट के लिए रुकेगा 14 चलने के बाद। तो कितनी बार रुकेगा, ये चीज़ हमको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, 14 किलोमीटर चल रहा है
और टोटल डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर है। ठीक है, तो 90 को अगर हम 14 से भाग करेंगे कितना जाएगा, तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 84 प्लस 6, तो कहने का मतलब वो कितनी बार रुक रहा है, 6 बार रुक रहा है। 6 बार रुकेगा। देखिए यहाँ से आएगा 14 चलेगा, 12 मिनट रुकेगा। इसी तरीके से यहाँ भी 14 किलोमीटर चलेगा, फिर 12 रुकेगा, यहाँ भी 12 रुकेगा। ठीक है, इस तरीके से कितनी बार वो रुकेगा, तो टोटल रुकेगा वो 6 बार। ठीक है, इसके आगे इसको कितना चलना होगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर चलेगा तो 90 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगा। कहने का मतलब कितना है कि जो भी आपको दिया हो कितने किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाएगा, उसी को आप टोटल डिस्टेंस से भाग कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइम वो रुकेगा। ठीक है, तो 14 से 84 6 बार रुकेगा, उसके बाद 14 पे रुकता है तो 6 ही किलोमीटर चलना है, अपने स्थान पे पहुंच जाएगा, रुकना पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से टोटल कितना रुका हो, 6 टाइम रुका हो। 6 टाइम रुकेगा तो कितना मिनट हो जाएगा ये, तो ये 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 72 मिनट। 72 मिनट तो ये टाइम हो गया जिसमें उसे जो रुकता है अपने पुर्जों को चेंज कराने के लिए, जो उसमें खराबी आई रही होगी वाहन में। ठीक है, तो ये तो 72 मिनट हो गया, सॉरी। अब उसके बाद टोटल ये चलना किससे है, 36 की चाल से चल रहा है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से 90 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं उसका, तो यहाँ से अगर हम समय निकालें, टी निकालें, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 90 है, स्पीड कितनी है, 36 है, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे आ जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट। और इस 72 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी मिनट में है, अगर इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा ये, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, प्लस बचा कितना इसमें 12। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 घंटे 12 मिनट और ये 2 घंटे 30 मिनट, इन दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 3 घंटे 42 मिनट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा उसको 90 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में, अगर वो प्रत्येक 14 किलोमीटर के बाद 12 मिनट के लिए रुकता है तो। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर थी, 14 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाता था, हमने 14 से 90 को डिवाइड कर दिया तो हमको पता चल गया कितनी बार वो रुकता है, 6 बार। और 6 बार रुकता है और 12 मिनट के लिए रुकता है, 12 छंग 72 हो गया। उसको हम लोगों ने घंटे में कन्वर्ट किया तो 1 घंटा 12 मिनट आ गया। और हम इसको 90 को अगर हम 36 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे आ जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से टोटल कितना आ गया, 3 घंटे 42 मिनट, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है कि एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर काटता है। यदि प्रत्येक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो कार की गति सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने जब वित्तीय गति पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। चूँकि ये मिसलिनियस है इसलिए आपको इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कह रहा कि एक कार के प्रत्येक पहिया, ठीक है, 5 सेकंड में, ठीक सॉरी प्रति सेकंड 1 सेकंड में 5 चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यन की जो वैल्यू दी है कितना गया है, 5 है। और कह रहा है यदि पहिए का व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है। डी यहाँ पे दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या मिल गई तो आप बहुत ही आसानी से जो पहिया है उसका आप परिध ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि परिध बराबर क्या होता है, परिध बराबर क्या होता है, परिध इक्वल हो जाता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 22/7 एंड आर की वैल्यू कितना है, 42 है। डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, 6 दूनी 12। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। और डिस्टेंस जब भी वृत्तीय गति की बात होती है वहाँ पे क्या हम करते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर वहाँ पे हो जाता है परिधि। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ चुका है, इंटू चक्कर। तो परिधि कितना है, सरल किया हमने 22 इंटू 12, चक्कर कितना 5। ठीक है, तो 12 पंचे 60 हो गया, 22 इंटू 60, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1320 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, हमारी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस मिल गई तो हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं स्पीड। तो क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 1320 सेंटीमीटर, टाइम कितना है 1 सेकंड है, तो कितना आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी इसकी 1320 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है,
जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन है, और यही फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, इसको बेरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है बट कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। देखिए, कह रहा कि सुबह के कोहरे में एक चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। मतलब कि सुबह का समय है, जो कोई कार जा रही है और उसी दिशा में कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको पार करती है। तो कह रहा है कि एक आदमी को पार करती है तो आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। कितने मिनट तक? 3 मिनट तक देख सकता है, तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो कार की चाल क्या है? ठीक है, तो कार की चाल क्या है, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है, हम मान ले रहे हैं कि जो कार की चाल है कितना है, x है। तो कार की स्पीड हम मान ले रहे हैं कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कह रहा है, क्वेश्चन की कह रहा है कि एक आदमी को पार करती है, आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है और कोहरे के कारण वह 130 मीटर तक देख सकता है। कहने का मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 130 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 130 मीटर है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देते हैं। स्पीड कितनी है, स्पीड अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, कार की स्पीड हम लोगों ने मान लिया है x और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 4 है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसमें से हम घटा देते हैं। ठीक है, तो x - 4 हो जाएगा इनटू टाइम। ठीक है, टाइम हमको किस में लेना है, घंटे में लेना, जबकि यहाँ पे मिनट में दिया है 3 मिनट, तो 3/60 कर देंगे तो हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसी को सरल कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब को करने में आपको एग्जाम में सारी चीज़ें लिखना तो है नहीं, डायरेक्ट आप करेंगे, डायरेक्ट यही चीज़ आप लिखेंगे और इसको सरल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से 0 दोनों साइन कैंसिल आउट कर देते हैं, इससे काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 130 में, 13 दूना 26, 260/100। इधर कितना है, x - 4 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और इसको और सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/5। 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और इक्वल x। ठीक है, सरल करिए, 5 चौक 20, 3, 20 को 20 में 13 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 33/5 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना आ गया, 6.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन भी है। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यही है, 6.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरा करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा, उसकी स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 120 किलोमीटर। ठीक है, जिसको तय किससे करती है, तय करता है कितने में, टाइम में, 15 घंटे में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह आधी यात्रा कहने का मतलब 60 किलोमीटर 3/5 समय में पूरा करती है। 3/5 समय मतलब 15 का 3/5 समय कितना होगा, 5 3 15, कहने का मतलब 9 घंटे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 9 घंटे में पूरा कर लेता है, बचा कितना है, तो बचा है 60 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि आधी यात्रा तय किया, आधी बची है, और टाइम कितना बचा है, 9 घंटे तो खत्म हो गए हैं, बचे कितने हैं, 15 से अगर आप 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आवर। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको स्पीड ज्ञात करनी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, 60 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया, 6 घंटे। 6 घंटे ही तो बचे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना होगा इस 60 डिस्टेंस जो बची हुई आधी डिस्टेंस है उसको तय करने के लिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3rd। ये ऑप्शन नंबर 3rd ही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर पर हावर की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते पर चलकर 1:30 पर उसे लड़के को पकड़ लेता है। तो स्कूटर की गति कितनी है, ये चीज़ हमको फाइंड करनी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक लड़का है जो साइकिल से किस स्पीड से चलता है। यहाँ पे हमको स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलता है। 10 बजे निकलता है। इसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद निकलता है, लेकिन उसको 1:30 पर पकड़ लेता है। तो कहने का मतलब 10 बजे से चला और 1:30 पर अगर पकड़ लिया गया तो कितना टाइम चला हो। अगर यहाँ पे समय की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3.5 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पे हमको स्पीड और टाइम पता है। अब स्पीड और टाइम पता है तो इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जो डिस्टेंस साइकिल से चलने वाले के लिए है वही सेम डिस्टेंस स्कूटर से चलने वाले के लिए है। और स्कूटर की हमको क्या ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। अगर हम d ज्ञात कर लेंगे, समय हमको पता ही है, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से d अगर निकालते हैं तो d बराबर क्या हो गया, s/t। ठीक है, तो यहाँ पे यस कितना है, 12 है। टाइम कितना है, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देंगे, 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 हावर। 6 7 42 किलोमीटर डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस मिल गई 42 किलोमीटर। हमको फाइंड करना है स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, d/t। डिस्टेंस कितना है, 42 किलोमीटर है। टाइम भी पता है कितना है, 1 घंटा 15 मिनट बाद चलता है। किससे चलता है, इस साइकिल वाले से। मतलब 10 बजे के बजाय कितने बजे चलता है, 1 घंटा 15 मिनट बाद। तो ये टोटल चला है 3 घंटा 30 मिनट। इसमें से आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/4। और इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9/4। ठीक है, अब ये 4 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल करते हैं इसको थोड़ा सा, कितना 42, 4 ऊपर आ गया 9। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 12 हो गया। और ये कितना, 3 3 का 9 हो गया। ठीक है, 12 चौक 48, सॉरी 12 नहीं होगा, 3 × 3, 3 चौक 12, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 चौका 56 हो गया बटे 3। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 18 दूना 54 होता है। तो कितना है, 18 सही 2/3 किलोमीटर पर हावर। यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ओके, तो 18 सही 2/3 किलोमीटर पर हावर किसकी स्पीड होगी, स्कूटर की स्पीड होगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम एरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर पर हावर की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले वो कितना चलती है, 54 किलोमीटर पर हावर की गति से चलती है। तो मरम्मत कराने के पश्चात यक्स दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यक्स दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो मरम्मत कराने से पहले वो 3x दूरी को कितने समय में तय करेगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो एक कार है जो मरम्मत कराने के पश्चात कितना चलती है, 72 किलोमीटर पर हावर की गति से चलती है। तो अगर यक्स दूरी को, ठीक है, यक्स डिस्टेंस को 72 किलोमीटर पर हावर की गति से चलेगा 6 घंटे, तो कितना होगा, इससे हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 43, कितना आ गया, 332। कहने का मतलब यक्स दूरी कितना है, वो 332 है। तो 72 जब मरम्मत कराने के पश्चात जो कार है वो क्या होती है, 72 की स्पीड से चलती है। ठीक है, तो उसे 6 घंटे लगते हैं 443 किलोमीटर को तय करने में। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, कह रहा है कि तो मरम्मत कराने से पहले 3x, ठीक है, मरम्मत कराने से पहले 3x डिस्टेंस को कितने घंटे में वो तय करेगा। तो 3x है और x की वैल्यू हमको पता है कितना है, 432 है। ठीक है, 432 है। और मरम्मत कराने से पहले उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर हावर है। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान डिस्टेंस कितना है, 3 × मल्टीप्लाई बाई 432 अपान कितना हो जाएगा, 54। अब इसको डिवाइड करते हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें चाहे तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 1296 बटे 54। ठीक है, 18 से काटेंगे, 18 × 54 हो गया।
18 सत्ते 126, 18 दूना 36, 72/3, 3 से काटेंगे कितना, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना आ गया 24 घंटे। टाइम कितना आ गया 24 घंटे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है, 24 घंटे। ओके, तो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर वो जाता है एक्स डिस्टेंस, तो उसको 6 घंटे लगते हैं, जबकि उसी को हम 3 टाइम कर देते हैं, उसको 54 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा उसको 24 घंटे लगेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैनेज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कार ड्राइवर दिल्ली से प्रातः 8:30 पर चलता है और दिल्ली से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर 12:30 पर वह पहुंचना चाहता है। कहने का मतलब वो 4 घंटे में पहुंचना चाहता है। 300 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में वो तय करना चाहता है। तो प्रातः 10:30 बजे, ठीक है, वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी तय की। 10:30 का क्या मतलब हुआ, 8:30 से चला 10:30 पे, अंतराल कितना है 2 घंटे का। 2 घंटे में जबकि उसको 50% चलना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी 300 किलोमीटर डिस्टेंस का 40% ही चला। अब कह रहा है कि अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति को कितना बढ़ाना होगा, जो कार की स्पीड है उसको कितना और इंक्रीज कर दे ताकि एग्जैक्ट टाइम पर वो पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे औसत देखें, स्पीड देखें, एवरेज स्पीड देखें तो कितना है, होगी 300 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है और वो 4 घंटे में पहुंचना चाहता है। कहने का मतलब 8:30 से 12:30 पर, ठीक है, 8:30 AM से वो पहुंचना चाहता है 12:30 PM पे। ओके, तो कहने का मतलब 4 घंटे हैं, इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहे तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। लेकिन होता क्या है कि वो 2 घंटे में, ठीक है, वो 2 घंटे में सिर्फ 40% ही डिस्टेंस तय करना पड़ता है। ठीक है, कर पाता है कि मतलब 300 का 40% कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट, कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो बची डिस्टेंस कितना, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर डिस्टेंस बच गई। अब इसको तय किससे करेगा, कितने में तय करेगा, 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे तो उसके हो चुके हैं ना, 10:30, अब 2 ही घंटे बचे हैं, तो 2 घंटे में तय करेगा। तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब वो किस स्पीड से पहले जा रहा था, पहले उसकी स्पीड कितनी थी। तो अगर उसकी पहले स्पीड देखना चाहें तो अगर 120 किलोमीटर वो 2 घंटे में तय कर रहा है, इसका मतलब स्पीड कितनी है, डिवाइड कर दीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 2 घंटे में सिर्फ 40% दूरी तय कर पा रहा है। अब उसको दूरी इसी 2 घंटे में, और मतलब 2 घंटे में ही डिस्टेंस अगर उससे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है एग्जैक्ट टाइम पे, कहने का मतलब 12:30 पे ही, तो उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड अब यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40% के बाद से 90 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी, 60 थी, अब 90 हो गई। इंक्रीज कितना हुआ, 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ड्राइवर को 160 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से वाहन चलाकर तय करनी थी। उसने 32 मिनट की देरी से यात्रा करनी तय की, तो इस समय को पूरा करने के लिए उसे 10 किलोमीटर पर आवर की गति को बढ़ानी होगी। तो उसके लिए निर्धारित गति क्या थी, तो उसकी निर्धारित गति क्या थी, अगर वो 32 मिनट लेट ना चलता तो पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि उसकी निर्धारित गति थी कितनी, हम मान ले रहे हैं उसकी निर्धारित गति यस थी। ठीक है, उसकी स्पीड हम कंसीडर मान लेते हैं यस इक्वल टू भी ले लेते हैं। ओके, मान लेते हैं उसकी निर्धारित गति क्या थी, भी थी। तो यहाँ पे समय अंतराल क्या है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय अंतराल कितना 32 मिनट है। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देते हैं इक्वल, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है कितना है 160 है। 160 ये भी से चलता, लेकिन कब चलता है, जब अपने निर्धारित समय से चलता है, लेकिन ये 32 मिनट लेट चलता है, तो ये कितना चलेगा v+10 से। ठीक है, अब इसको सरल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजीली सरल हो जाएगा। सबसे पहले 160 यहाँ कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v इधर आएगा v+10 माइनस v अपॉन v+10। ठीक है, v से भी कैंसिल आउट हो गया, और इस साइड कितना 32/60 है। इसको अगर इधर ले आएंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v+10 160, और यहाँ ऊपर कितना बचा है 10 बचा है,
इधर ये भाग में इधर आएगा तो 60 गुणे में हो जाएगा, और इधर ये अंश में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32, 2 3 6, तो कितना आ गया टोटली 000 3000। ये कितना हो गया v स्क्वायर, v से मल्टीप्लाई v स्क्वायर प्लस 10v माइनस 3000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 60 और 50। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, 000 आ जाएगा, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 10 भी है। ठीक है, इसमें भी से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें तो 10 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, इसका गुणनखंड बन गया हमारा। इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 60 माइनस 50, मतलब कि v स्क्वायर प्लस 60 भी माइनस 50 भी माइनस 3000। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा v प्लस 60 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा v माइनस 50। ठीक है, तो v की डबल वैल्यू आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, एक मिलेगा प्लस 50 और दूसरा मिलेगा माइनस 60। तो हम प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, कितना 50 किलोमीटर पर हावर। तो कहने का मतलब अगर वो 32 मिनट की देरी से न चलता तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, 50 किलोमीटर पर हावर। लेकिन 32 मिनट की देर से चलता है, इसलिए उसको अपनी स्पीड में 10 किलोमीटर पर हावर बढ़ाना पड़ता है, 60 की स्पीड से चलता है। ओके, तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर मिल जाएगा, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि तथा अजय एक स्थान से, ठीक है, एक साथ एक स्थान से ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होते हैं। रवि की चाल जो है अजय की चाल से कितना है, 4 किलोमीटर कम है। तो कहने का मतलब रवि की चाल जो है अजय की चाल से कितना है, 4 किलोमीटर कम है। कहने का मतलब अगर रवि की x होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, क्योंकि कह रहा अजय से 4 किलोमीटर कम चाल है किसकी, रवि की। कह रहा रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर कम है। तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 किलोमीटर फिर ज़्यादा है। कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, फिर कह रहा अजय बी पर पहुंचने के बाद, ठीक है, जो अजय है ए बी पर पहुंचने के बाद, ठीक है, जिसे मान लीजिए ए से बी है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 60 किलोमीटर। ठीक है, तो अजय ए से बी तक पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है, ठीक है, बी से पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है, तथा रवि एक ऐसे स्थान पर मिलता है, और रवि से वो एक ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मिलता है, ठीक है, रवि से, और ये अजय जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करता है, दोबारा वापस आता है तो यहाँ पे मिलता है रवि से। ठीक है, ऐसे स्थान पर मिलता है जिससे बी की दूरी कितना है, 12 किलोमीटर, जिसकी बी से दूरी कितना है, बी से डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर है। ठीक है, इसी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बी से दूरी कितना, 12। कहने का मतलब अजय यहाँ से बी तक आया 60 किलोमीटर और वापस 12 किलोमीटर आया, टोटल 72 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और इसका मतलब जो ये है रवि, ये अभी यहीं पे पहुंचा है, 12 किलोमीटर कम पहुंचा है, तो आप 60 से 12 घटा दिए, कहने का मतलब 48 किलोमीटर चला है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है रवि की चाल क्या है, यहाँ पे रवि की चाल क्या है, इस चीज़ हमको ज्ञात करनी है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अजय के लिए कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12, 60 गया प्लस 12 हो रहा है, कितने में जा रहा है, कितने में जा रहा है भैया, ये जा रहा है x प्लस 4 की स्पीड से। ठीक है, स्पीड हम यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर ली है, चाल यहाँ पे हम लोगों ने माना है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि जो अजय की चाल है रवि की चाल से, या कह रहा है कि रवि की चाल जो है अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर कम है, तो ये x है, तो x प्लस 4 है। ठीक है, तो 60 प्लस 12 जाता है किस स्पीड से, x प्लस 4 स्पीड से, जबकि ये कितना जाता है 60 माइनस 12। ठीक है, 12 भी पहुंच ही नहीं पाया 12, तो इसकी स्पीड कितनी है, x है। अब इसी को सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना हो गया, 72 हो गया, x/4, ये कितना हो गया, 48 हो गया अपान x। ठीक है, तो किससे काटेंगे, 24 दूना 48, 24 दिया 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x। ठीक है, और 4 दूनी 8, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा, x की वैल्यू, क्योंकि x हम लोगों ने किसको माना है, रवि को। ठीक है, और रवि का ही चाल यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो रवि को हम लोगों ने x कंसीडर किया था, कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर हावर। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो कार एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं तथा दोनों
ठीक है, तथा दोनों परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं तो उनकी चाल क्रमशः कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर प्लस 48 किलोमीटर पर आवर है, और 15 सेकंड के पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी, ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है, जिसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहाँ से दो कार है, पहली कार इधर जाती है और दूसरी सेम सी के लंब है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब अगर ये कार ए है और ये बी है, ठीक है, कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 15 सेकंड बाद, कितना टी बराबर कितना दिया है, 15 सेकंड के बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम ए की बात करें, ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इसकी स्पीड पता है और टाइम पता है। तो ए के द्वारा चली गई दूरी यहाँ हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कार के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। इसके लिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से इंटू 15, ये टाइम है, ठीक है। क्या होगा, यस इंटू टी, डी बराबर, ठीक है। हल कर देते हैं, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, कितना आ गया 150 मीटर। कहने का मतलब ये जो कितना डिस्टेंस तय करेगी, 150 मीटर इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ है और इसको मान लेते हैं वाई है, ओके। ये सब चीज़ें मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, आप बाकी इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि एक दूसरे के लंब है तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस क्या है, जब ये 90 डिग्री का कोण है, एंगल है, तो इसके लिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के इक्वल होता है, बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सेकेंड की अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगी, सेकेंड की डिस्टेंस 48 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 15 सेकेंड टाइम है। इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं आप, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 12 चौक 48, 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 1 9 3, 3 6 18, ठीक है। अगेन 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 75 हो गया, इंटू 8/3 डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 8 200 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई हमारी, 200 मीटर, ठीक है। तो अब आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, इन दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 2 दूना 4, 4000, इसका लेंगे 15 15 पे 225, ठीक है, 225 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 625, 00, 625 00 का वर्गमूल कितना होता है 250, ठीक है, क्योंकि 25 तो हो जाएगा 625 का, 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 250 मीटर। तो ये डिस्टेंस निकल के कितना आ गया भैया, 250 मीटर, और यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पे मैंने 3 ही लिखे हैं, और ये ऑप्शन है भी नहीं, तो यहाँ पे ठीक है एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर 4, 250 मीटर, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड और टाइम दिया था, आप डिस्टेंस उसकी हेल्प से फाइंड कर लिए, उसके बाद आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, आपका आंसर कितना आ गया 250 मीटर, ठीक है। तो दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस आ गई 250 मीटर। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो पूरी तरह एंड हो गया।